नमस्कार बहनों और भाइयों, आज का यह पॉडकास्ट एपिसोड शिवलिंग पर जल चढ़ाने के सही तरीके और दिशा निर्देश इस नाम से है। आशा है आपको यह प्रसारण अच्छा लगेगा और इसकी सामग्री भी पसंद आएगी। चलिए शुरुआत करते हैं। शिवलिंग पर जल कैसे चढ़ाएं? शिवलिंग पर जल चढ़ाना हिंदू धर्म में एक पवित्र कर्मकांड माना जाता है और इसे धार्मिक दृष्टि से अत्यंत शुभ माना जाता है। जल चढ़ाने की विधि का पालन करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम होते हैं जिन्हें ठीक से अपनाना चाहिए। सबसे पहले साफ सुथरे और पवित्र पात्र का चयन करें। यह पात्र धातु, माटी या कांच का हो सकता है, लेकिन उसका शुद्ध एवं स्वच्छ होना आवश्यक है। इसके पश्चात पात्र में शुद्ध जल भरें। यह जल गंगा जल हो सकता है या फिर किसी भी पवित्र नदी या झरने का जल उपयुक्त होता है। अब जल को धीरे धीरे और समर्पण के साथ शिवलिंग पर चढ़ाना आरंभ करें। इस प्रक्रिया में ध्यान रखें कि जल की धारा निरंतर बहती रहे, जिससे जल का प्रवाह शिवलिंग के सभी हिस्सों को आच्छादित कर सके। शिवलिंग के शीर्ष से लेकर आधार तक जल को संपूर्णता से चढ़ाना चाहिए। इस प्रक्रिया के दौरान मन को शांत एवं एकाग्र बनाए रखें। भगवान शिव की स्तुति करते हुए मंत्रों का उच्चारण करें और भक्ति भाव से जल चढ़ाएं। शिवलिंग पर जल चढ़ाने का महत्व इसलिए भी होता है क्योंकि इसे भगवान शिव के आशीर्वाद एवं कृपा का प्रतीक माना जाता है। इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए जल चढ़ाने की प्रक्रिया को श्रद्धा एवं नियम के साथ पूर्ण करें। इससे न केवल आपकी आस्था और भक्ति प्रदर्शित होती है, बल्कि शिवलिंग पर जल चढ़ाने से भगवान शिव की कृपा एवं आशीर्वाद प्राप्त होने की भी मान्यता है। शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय दिशा और मुख की स्थिति। शिवलिंग पर जल चढ़ाने की प्रक्रिया में दिशा और स्वयं का मुख किस दिशा में होना चाहिए, यह भी विशेष महत्व रखता है। आमतौर पर शिवलिंग के सामने उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठने का महत्व अधिक माना गया है। इस दिशा में बैठकर जल चढ़ाना शुभ फल प्रदान करता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार उत्तर दिशा में जल चढ़ाने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख समृद्धि और शांति आती है। जल चढ़ाते समय शरीर की सही मुद्रा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी की दिशा। बैठकर जल चढ़ाना आदर्श स्थिति मानी जाती है क्योंकि यह अधिक स्थायी और शांतिपूर्ण होती है। इससे भक्त की एकाग्रता और श्रद्धा में वृद्धि होती है। बैठकर चढ़ाने से ईश्वरीय आशीर्वाद की प्राप्ति अधिक होती है और मनोवांछित फल की प्राप्ति की संभावना भी बढ़ जाती है। इसके विपरीत खड़े होकर जल चढ़ाना भी संभव है, लेकिन यह उतनी स्थिरता और शांति प्रदान नहीं करता जितनी कि बैठकर चढ़ाने में होती है। साथ ही शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय यह सुनिश्चित करना भी महत्वपूर्ण है कि जल की धार सीधी और निरंतर हो। अनुशासन और ध्यान से जल चढ़ाना धार्मिक कृत्यों की एक महत्वपूर्ण विशेषता होती है। इस क्रिया के दौरान मन को पूरी तरह से भगवान शिव पर केंद्रित रखना चाहिए और सौम्य भाव से पूजा करनी चाहिए। इस अनुशासनपूर्ण विधि से जल चढ़ाते समय भक्त को आंतरिक शांति और आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त होता है, जो उसके धार्मिक और व्यक्तिगत जीवन में संतुलन और संयम लाता है। इस प्रकार शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय दिशा, मुख की स्थिति और शरीर की मुद्रा का ध्यान रखना आवश्यक है। यह सही विधि और अनुशासन से संपन्न होने पर भगवान शिव की कृपा और आशीर्वाद की प्राप्ति होती है, जिससे भक्त का जीवन सफल और समृद्ध हो जाता है। धातु के पात्र का महत्व और उपयोग। शिवलिंग पर जल चढ़ाने के पारंपरिक और धार्मिक प्रथाओं में धातु के पात्रों का बहुत बड़ा महत्व है। उचित धातु का चयन न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होता है, बल्कि इसका स्वास्थ्य और पर्यावरण पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। सामान्यतः चांदी, तांबा और कांसे के पात्रों का उपयोग सबसे शुभ माना जाता है। चांदी का पात्र विशेष रूप से शीतलता प्रदान करने के लिए जाना जाता है।
इसके उपयोग से जल न केवल लंबे समय तक शीतल रहता है, बल्कि यह जल में किसी भी प्रकार के दोष को मुक्त करने में भी सहायक होता है। चांदी धातु के जीवाणुरोधी गुण होने के कारण यह जल को शुद्ध बनाए रखने में सहायक होती है, जिससे यह धार्मिक क्रियाओं के लिए अत्यधिक उपयुक्त होती है। तांबे का पात्र भी शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। तांबा धातु को प्राचीन काल से ही शुद्धि और स्वच्छता का प्रतीक माना गया है। तांबे के पात्र में रखे गए जल में तांबा आयनों में टूटकर मिल जाता है, जो न केवल जल को शुद्ध बनाते हैं, बल्कि पूजन के समय अच्छाई और सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी करते हैं। आयुर्वेद में भी तांबे के जल का विशेष महत्व बताया गया है, जिसे ताम्र जल कहा जाता है। कांसे के पात्र का उपयोग भी धार्मिक और पवित्र मान्यताएं रखता है। कांसे की धातु शुद्धता और पवित्रता का प्रतीक मानी जाती है। कांसे के पात्र का उपयोग शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए करना न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से शुभ माना जाता है, बल्कि यह जल को लंबे समय तक स्वच्छ और ठंडा बनाए रखने में सहायक होता है। उपरोक्त धातु के पात्रों का धार्मिक महत्व ही नहीं, व्यावहारिक और स्वास्थ्यवर्धक फायदे भी होते हैं, जो इन्हें शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए प्रमुख बनाते हैं। बस आज का एपिसोड यहीं समाप्त करते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ। यदि हमारा यह प्रयास आपके हृदय को कहीं स्पर्श कर जाए, तो आभार रूप में आप इसे शेयर और लाइक करना बिल्कुल भी न भूलें। इसी आशा के साथ आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।